बोलते हैं अक्सर कि हेलो हाय छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, तो हेलो हाय क्यों छोड़ना? पेट में दर्द हो रहा है क्या हाय हाय कर रहा है? एक व्यक्ति यहाँ से कहता है हेलो नरक लो, हरे कृष्णा करो, राम राम करा करो, राम राम करा करो। आपका नाम है भागवत प्रभु, कुछ तो खासियत होगी आपने ये नाम में। भागवत भगवान का भागवत। तो भागवत प्रभु, जैसे कि आपने बताया कि आपका नाम में है कि आप भगवान के खास हैं, तो क्या करते हैं भगवान को खुश करने के लिए? जो कृष्ण है ना, उनका नाम जप करने से। कैसे किया जाता है नाम जप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता में ऐसा क्या है जो हर एक को पढ़ना चाहिए? भगवत गीता हमारे जीवन के मैनुअल है। तो कुछ ऐसे श्लोक जो आप लोगों को बता सके, कोई आपका फेवरेट हो जो। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजयः यान्ति मर्त्याजिनोऽपि माम्। इसका अर्थ होता है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं जी, वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो यहाँ से विमान आता है भौतिक जगत में, फिर भगवान के भक्त को लेकर उड़ता है। हमारे गुरुजी एक चीज समझाते हैं हमें, कर पा, पहले कर फिर पा। पहले कर तो सही तभी तो दूंगा कुछ। क्या बात है, तभी तो अपने धाम को लाऊंगा, पहले कर तो सही। कर्म तो कर। हाँ, लेकिन भक्ति के अनुसार कर्म कर। मनुष्य का जीवन का क्या अर्थ है? कृष्ण भक्ति करने का। बट आपको चॉकलेट और टॉफी खाना पसंद है? चॉकलेट हम इसलिए नहीं खाते जी, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। अब जैसे आप इतना सब कुछ लोगों को स्पिरिचुअल टॉक्स कराते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो लोग आपके आके पैर भी तो छूते होंगे, तो आप क्या कहते हैं उनको? पैर नहीं छूने चाहिए। आपके पैर नहीं छूने चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि हम पैर छूते हैं ना जी तो जो हमारी अंदर जो भक्ति है जी, उस व्यक्ति में चले जाती है और हम उसके जैसे व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन आपकी भी उम्र के कई सारे बच्चे आजकल रील्स देखते हैं, रील्स बनाते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? कृष्ण भक्ति करो ना, इसके अलावा कुछ है क्या? हेलो हाय छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, ये बोलते सारी आप समझ गए होंगे कि आज मैं किसके साथ आई हूँ पॉडकास्ट करने के लिए। जी हाँ, सही पहचाना, मैं हूँ भागवत प्रभु के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका भागवत प्रभु। हरे कृष्णा हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस पे। आप बोलते हैं अक्सर कि हेलो हाय छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, तो हेलो हाय क्यों छोड़ना? सब जने जब किसी के साथ मिलते हैं तो हेलो हाय हमेशा करते ही हैं। हाय हेलो हम इसलिए नहीं बोलते, सुनिए। एक व्यक्ति यहाँ से कहता है, दूसरे व्यक्ति को कहते हैं हेलो नरक लो। ओह माय गॉड। और वो कहते हैं हेलो तुम भी नरक लो। तो हेलो बन गया हेल और लो। हेल मतलब नर्क, हेल लो मतलब नर्क लो। ओह वाओ, इस तरीके से हमने कभी सोचा ही नहीं। लो मतलब लो। हेलो नर्क लो, हेल लो नर्क लो, तो इस तरीके से कभी भी हेलो ना बोले। मतलब जहाँ पे बहुत सजा मिलती है। सजा मिलती है। ओह माय गॉड। जिन व्यक्तियों को जी, गरम गरम तेल में डालते हैं, आग में डालते हैं। और हाय, पेट में दर्द हो रहा है क्या हाय हाय कर रहा है? बिल्कुल सही कहा। हरे कृष्णा करो, राम राम करा करो, राम राम करा करो, राधे राधे करा करे, हरे हरे करा करे, हरे कृष्णा करा करे, लेकिन हाय हाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाय हाय करने से हाय हाय ही आ जाएगा हमारे पास। बहुत सही आपने विचार दिए इस तरीके से। तो सबसे पहले सवाल करते हैं आपके नाम पे। आपका नाम है भागवत प्रभु, ये नाम आपका क्यों हुआ? किसने रखा आपका ये नाम? दास
ब्रह्मचारी। भागवत दास ब्रह्मचारी। तो ये नाम आपका किसने रखा? मेरे गुरुजी ने। गुरुजी ने। क्यों सोच के उन्होंने आपका यही नाम रखा? कुछ तो खासियत होगी आप में ये नाम में। गुरुजी ने ये नाम इसलिए रखा तो इस नाम का मतलब है भगवान का। इस नाम का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण का। भागवत, भगवान का भागवत। ओ, भगवान का खास भागवत। सही कहा। तो भागवत प्रभु, जैसे कि आपने बताया कि आपका नाम में है कि आप भगवान के खास हैं, तो क्या करते हैं भगवान को खुश करने के लिए? देखिए, मेरे माला झोली में एक कृष्णा बने हैं। बिल्कुल। ये है कृष्णा जी। जो कृष्णा है ना, जी। उनका नाम जप करने से। अब आप सोच रहे होंगे नाम जप जी बिल्कुल। कैसे करना है? बिल्कुल। कैसे क्या किया जाता है होता है? नाम जप? क्या है ये? ये है माला। माला। ओ, और इसमें कितने वो होते हैं मोती? 108। 108। तो आप 108 बारी जाप करेंगे। और वो कोई तरीका होता है, कोई खास तरीका? कैसे किया जाता है वो? ये है कृष्णा बीड़। ओह। से ऐसे पकड़ते हैं। जी। ऐसे ऐसे इस तरीके से। ठीक है। ऐसे जी। और फिर? ऐसे रखते हैं एकदम। फिर कहते हैं, बहुत छोटा सा मंत्र आपको करना है इसके ऊपर। जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर उसके बाद ये जो होती है जी, इसके ऊपर आपको चलना है और बोलना है। 16 मंत्र है इसमें। जी, 16 नाम। जी। हरे कृष्ण, देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8। 8। हरे राम 10। हरे राम 12-13। राम 13-14। हरे हरे 15-16। जी। ये 16 मंत्र, 16 नाम। ये मंत्र आपको बोलने हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते 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 यहाँ तक आपको पहुँचना है। जी। फिर इसके आगे आगे करना है, लेकिन ऐसे करते ऐसे करके ऐसे ही पहुँचना है। जी। ऐसे यहाँ से ये जो मैंने आपको ये वाला यहाँ पे मंत्र बताया जी। इसको पहले करना है। जी। धीरे धीरे ये मंत्र बोलते बोलते जी। ऐसे करते करते जी। पहुँचते यहाँ तक आना है। जी। एक मोती पे नाम जाप होना चाहिए। हाँ। और ये कर। और जी। ये जो माला है जी 10 मिनट में हो जाएगी। 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी माला, बस। और आप एक दिन में लेकिन कितनी माला करते हैं? टाइमर के अनुसार। हाँ, और आप एक दिन में कितनी माला कर लेते हैं? फिर ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जी। फिर ऐसे करते करते यहाँ तक। जी। फिर जी। यहाँ तक। जी। जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे जी। तो आपकी एक माला पूरी होएगी। जी। और आपको इसके ऐसे लांग के नहीं आगे जाना है। जैसे आप यहाँ पे थे, जी। यहाँ पे पहुँच गए, जी। रात को इसी को मोड़ के वापस से यही से ऐसे ओ, ये कई लोग गलती करते हैं जो माला को आगे क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, वो नहीं करना होता है हमें। ओ, तो उसको घुमा के दोबारा से उसको पकड़ में लेकर आके फिर से जाप शुरू करना चाहिए।
जी हाँ यहाँ पे है जी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे फिर जी से जी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर यहाँ पे पहुंच गए। जी ऐसा नहीं करना है, ऐसे करके ऐसे फिर यहाँ पे फिर ऐसे करते करते यहाँ पे आए हो, फिर इसको ऐसे नहीं करना है। जी ये सब आपको किसने सिखाया भागवत? ऐसे करके ऐसे करना है। ये सब आपको किसने सिखाया? आश्रम में अपने आप सीख गया। अपने आप सीख गए। आप कितनी आयु के थे जब से आप? प्रभुपाद जी ने जी सिखा दिया है। तो आप कितनी वर्ष के थे या कितनी आयु थी आपकी जब से आपको लगा कि ये जो है ना, जो मैं कर रहा हूँ, ये जीवन का सही अर्थ है? बचपन से। बचपन से। आप भगवत गीता पढ़ते हैं? हाँ। याद है आपको कुछ? सीख रहा हूँ। तो कुछ ऐसे श्लोक जो आप लोगों को बता सके, कोई आपका फेवरेट हो जो? मैंने एक बार एक ट्रक के पीछे पड़ा, तन और मन को करता खराब, मीट मांस अंडा और शराब। मीट मांस अंडा शराब और शराब, ये सब नहीं करना चाहिए। ये 4 नियम है। ये सब नहीं करना चाहिए। इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। जी मतलब को नहीं करना चाहिए। वही तो कहते हैं हमारे गुरु जी, 4 नियम का पालन करते हो। वो है प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीना। चाय कॉफी भी नहीं पीनी। मीट मांस ये सब नहीं खाना। जी अंडा और शराब ये नहीं खाना। 4 नियम। ये 4 नियम हैं और ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए हर एक को। अच्छा भागवत, आप स्कूल में जाते हो? नहीं? फिर कैसे करते हो पढ़ाई? लेफ्ट राइट। यदि दोनों मिल जाए जी तो वो सीधा हो जाए, स्ट्रेट। बिल्कुल। तो इसी तरह एक राइट साइड में गुरुकुल, लेफ्ट साइड में स्कूल। इसका मतलब ये है जी कि गुरुकुल में क्या होता है, सही रास्ता होता है। वहां पे भौतिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान। और जो लेफ्ट भौतिक, जी सिर्फ और सिर्फ भौतिक ही सिखाया जाता है। जी तो हमें ये नहीं करना है। इसको हमें नहीं पालन करना है। जी इसको हमें पालन करना है। और इसका मतलब हमें दोनों ज्ञान लेने हैं, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आप दोनों चीजें सीखते हैं? क्या आपके मम्मी पापा को लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आपने भागवत को स्कूल क्यों नहीं भेजा, उसको क्यों पढ़ाई नहीं करा रहे हो, मैथ साइंस सोशल स्टडीज ये सब सब्जेक्ट्स क्यों नहीं करा रहे हो? प्रभुपाद जी ने मुझको प्रचार करने के लिए कहा है। ऐसे तो जो भी वक्त होते हैं वो सब प्रचार करते हैं, लेकिन हम स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए हम गुरुकुल जाते हैं, वहाँ पे भगवत गीता पढ़ाई जाती है। तो भगवत गीता में ऐसा क्या है जो हर एक को पढ़ना चाहिए? भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। मैनुअल है? मैनुअल जैसे? When we go to a market जी and purchase an electronic toy, right, we get a manual. certainly yes, very true, We get a manual along with that. right, It tells us how to operate the toy. wonderful, yes, every we buy electronics हर एक में मैनुअल होती है और वो हर एक में हर चीज बताती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी In the same way, Bhagavad Gita is the manual for our life. wonderful, fantastic. It tells us how to live our life and be happy. So if you want to be happy, Right, then follow the Bhagavad Gita wonderful, and chant Hare Krishna Maha Mantra and be happy.
एंड बी हैप्पी, मतलब खुश रहना है तो भगवत गीता में हरे कृष्णा का जाप हमें पढ़ते रहना चाहिए। भागवत की दिनचर्या क्या है? मेरे दिनचर्या जी 9 बजे सोना, जी ब्रह्म मुहूर्त के जी 3 बजे उठे जाना। ओ, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं आप रोज? वाह। फिर उसके बाद सोना नहीं होता है किसी को। अच्छा, उसके बाद सोना नहीं है, फिर क्या करना क्या है? फिर होता है जब जैसे 3 बजे उठ जाते हैं जी 3 से 3:20 तक, पूरा 3:10 तक नहा लेते हैं, जी फिर 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं जी और फिर 3:20 तक लेके पैदल पैदल जाते हैं, जी। वॉक करके फिर पहुंच जाते हैं और फिर बस 1 मिनट लगता है जाने में। जी तो 21 जी 21 से हम अपनी माला शुरू कर देते हैं, जिस तरीके से आपने अभी जप बताई, करना। जप करना। जी हाँ। शुरू कर देते हैं। ये टाइम है, जी टाइम क्या हो रहा है? जी 3:20 3:20। जी। सुबह के 3:20 से लेकर 4:30 बजे तक आप नॉन स्टॉप जाप करते हो। कम से कम 2 माला हो जाती है। मंगला आरती होती है पहला, गौर निताई की आरती, दूसरा नरसिंह आरती, तीसरा तुलसी आरती, चौथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप 2 घंटे और 15 मिनट। 7:15 पे आरती। पहले तो 6:30 होती थी, 1 घंटा बस। फिर पे माला ही नहीं होती पाती थी, जी। इसलिए टाइम चेंज किया गया। 7:15 पे आरती होती है जी। तब तक हमारी 4 माला हो जाती है, 5 माला हो जाती है, कभी कभी 7 माला हो जाती है, 6 माला हो जाती है, कभी कभी 9 माला हो जाती है। क्या बात है। मैं देख रही ऐसा। हूँ, जैसे आप बोल रहे हो पर आपके चेहरे पे कितनी बहुत खुशी आ बड़ी रही है। हाँ बहुत बड़ी दिनचर्या है। हाँ सुबह से 3 बजे से लेकर शाम तक, जी बहुत बड़ी 24 घंटे। फिर इसके बाद दर्शन आरती होती है, जी भगवान के दर्शन। जी फिर गिरिराज जी आते हैं, जी। फिर गुरु पूजा होती है, ओह। फिर भागवतम क्लास होती है, फिर उसके बाद गौशाला जाते हैं, फिर प्रसाद होता है, फिर उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट होता है, ओह। तब होता है रेस्ट। फिर टाइम क्या हो जाता है? जी 10 o'clock। जी 10 o'clock से लेकर 11 बजे तक हम प्रसाद पा लेते हैं, 3:30 बज जाते हैं, जी तब लंच होता है। जी फिर शाम को संध्या आरती होती है। 5 बजे तो हमारी पढ़ाई खत्म ही हो जाती है। जी। फिर 5 बजे से लेकर 6:30 तक हम प्ले करते हैं। फिर पहले नरसिंह आरती होती है, जी। तुलसी आरती होती है, फिर गौर आरती होती है। जी। फिर अभी आपको पता ही है वो चल रहा है अभी कार्तिक मास, जी उसमें दीपदान करते हैं। हाँ उसका बाद दीपदान होता है। जी। फिर भगवत गीता रीडिंग होती है, वाह। मैं भी करता हूँ। क्या बात है। सैटरडे और संडे होता है और जी। मंडे होता है, जी 3 दिन। हमारे आश्रम की एक वैन है, बहुत बड़ी वैन है, जी ऐसा तो छोटी मोटी वैन नहीं है गाड़ी जैसी, हाँ। बहुत बड़ी वैन है। उसके अंदर भक्त खड़े भी होते हैं, हाँ माइक भी लग जाता है, हाँ स्पीकर है उसके अंदर एक बड़ा सा। जी फिर उसके अंदर से माइक लेते हैं हाँ। और सब भक्त बाहर जाते हैं, वो वैन बाहर जाती है जी और सब आनंद में कीर्तन करते हैं। आनंद में मतलब कीर्तन करते हैं। वाह। 5 बजे से शुरू होता है हाँ और 9 बजे खत्म होता है। हम 10 मिनट भगवत गीता रीडिंग हो जाती है हमारी जी। और फिर हम सत्ता लेते हैं, फिर आराम से स्लीपिंग करते हैं, स्लीपिंग फिर वापस यही दिनचर्या शुरू। शुरू हो जाती है। तो भागवत, क्या आप भगवत गीता पढ़ते हैं? तो सबसे फेवरेट क्या है आपका? उसमें कोई श्लोक या कोई भजन जरा हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। सुनिए।
ये मेरा फेवरेट श्लोक है। जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजयः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ये आपका फेवरेट है? क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ होता है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं जी। वो देवताओं के पास जाते हैं। ओ। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं। ओ, तो फिर हमें आखिरकार किसकी पूजा करनी चाहिए? और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जी। वो भगवान श्री आता है, गोलोक है ये मान लो। जी। सबसे ऊपर गोलोक है मान लो आप। तो यहाँ से विमान आता है भौतिक जगत में। और फिर उड़ता है, फिर भगवान के भक्त को लेकर उड़ता है। ओ, तो मतलब और भगवान सीधा अपने गोलोक में पहुंचा। तो भगवान अपने भक्त को खुद स्वयं लेने आते हैं। विष्णु दूत, वो भी वैकुंठ से स्वयं साक्षात। वाओ, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? नाम जप। नाम जप। क्या बात है। और आपका भजन कौन सा सबसे ज्यादा, जो आपका भजन फेवरेट है ना, वो कौन सा है? कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी पैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट के दही माखन खायो, वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे श्री लीला धाम को, ऐसे श्री कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। क्या बात है। ये सब आपको कंठस्थ याद है? आप प्रैक्टिस करते हो इन सब की? क्या बात है। अच्छा, जैसे कि श्री कृष्ण नटखट है, क्या आप भी अपनी असल जिंदगी में इतने नटखट हैं? क्या करते हैं आप? मैया को परेशान करते हो? फिर नटखट कैसे? क्या माखन चोरी करते हैं? नहीं, फिर क्या है, क्या करते हो आप? मैं करता हूँ कृष्ण भगवान के साथ बातचीत करना। क्या आपके साथ करते हैं कृष्ण भगवान बातचीत? करते हैं ना। वो जो उनका विग्रह होता है ना जी, विग्रह मूर्ति नहीं है जी, वो साक्षात कृष्ण है। ऐसे मत मानना जी कि वो तो बस, ये तो असली नहीं है, ये तो नकली है। ये तो मूर्ति है सिर्फ। ये तो मूर्ति होती है। लेकिन यदि भगवान के दर्शन करोगे ना तो भगवान जो है ना जी, उनकी जो विग्रह है वो विग्रह में से भी लीला कर लेते हैं, भक्तों के सामने लीला करते हैं। आपके साथ करी कभी लीला कोई? हाँ, जैसे पिताजी के साथ की पिताजी ने, जैसे मेरी दादी के साथ भी की है। मैं आपको वो लीला सुनाता हूँ जी। हमारे साथ हुई थी वृंदावन में, गोवर्धन में जी। एक बार दादी थी, मेरी जो दादी है ना जी, वो
ऊपर किचन में भगवान के लिए भोग बनाने चले गई। जी। ये भी याद नहीं रहा कि भगवान को 4 बजे सुलाना है। तो वो चले गई, कृष्ण को बहुत बुरा लगा। हाँ, ऐसे चले गई, मुझे बिना सुलाई चली गई। हाँ, फिर माता रानी ने एक ऐसी लीला की, जब उधर मेरी दादी जो थी जी। वो जब भगवान के लिए भोग बना रही थी उसी समय जी। उन्होंने ऐसी लीला की, उनके आस में उनको कुछ हुआ भी था, उनको कुछ हुआ भी नहीं था, फिर वो माता ने ऐसी लीला की, जी। उनके नेत्रों से अपना आप आंसू निकलने लग गए अपने आप? अपनी आप। ये कैसी लीला है? ये भगवान लीला करते हैं। हाँ, चमत्कारी है भगवान, इसका मतलब। हाँ। फिर उसके बाद पिताजी भी जा ही रहे थे आश्रम सेवा करने। जी। मेरे पिताजी जो हैं जी। वो जा रहे थे आश्रम, तो उनको लगा अभी तो सो गए होंगे, तो टाइम 4 बज गए होंगे। तो उन्होंने कहा चलो कर लेता हूँ, उनको ऐसा लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तो सो गए होंगे, चलो शाम को करूँगा। वो चले गए आगे। और फिर जैसे ही दादी आई उनको फिर याद आया, अरे मेरे दिमाग को सुलाया ही नहीं। ओह, इसके वजह से ही पूरी लीला हो रही है। इसी की वजह से आंखों से आंसू आ रहे हैं। ओह, अच्छा, तो भागवत आपको खाने में क्या पसंद है? जो भगवान को भोग लगता है। भगवान को भोग लगता है? साथ पाते हैं, खाते नहीं। भोग तो खाते हैं। खाते नहीं जी। पाते हैं। और वो भी खाना नहीं जी। प्रसाद। ओ, तो मतलब खाना नहीं कहते, प्रसाद कहते हैं, और भोग लगाना जरूरी होता है। प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाते हैं। और देखो हमारे गुरुजी एक चीज समझाते हैं हमें, करा पा, पहले कर फिर पा। क्या बात है, पहले कर तो सही तभी तो दूंगा कुछ। क्या बात है, तभी तो अपने धाम बुलाऊंगा, पहले कर तो सही। कर्म तो कर। हाँ। लेकिन भक्ति के अनुसार कर्म कर। कर पा, पहले कर फिर पा। अच्छा, जैसे कि भागवत आप इतने छोटे हो, लेकिन आपकी भी उम्र के कई सारे बच्चे आजकल रील्स देखते हैं, रील्स बनाते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं देखना। कुछ नहीं देखना? तो क्या देखे फिर? जो आप रील्स देखते हो उसको खत्म कर दो। ओह, क्रॉस। और टिक जहाँ पे कृष्ण भगवान की लीला, कृष्ण भगवान की लीला देखो। ओह, महाअवतार नरसिम्हा देखो, जो मूवी पे आई है। वो देखनी चाहिए। तो क्या आप भी कभी भागवत परेशान होते हो? कभी परेशान नहीं होते? कभी मन परेशान होता है तो मन को काबू कैसे करते हो? अभ्यास और वैराग्य। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि मन तो विचलित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इससे करने से मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तुरंत मतलब सबसे फास्ट तरीका है अपने मन को कंट्रोल करने का। सबसे फास्ट। और ये भी है अभ्यास और वैराग्य। अच्छा, आप ये बताओ कि जब हमने मनुष्य जीवन लिया है उसका असल में अर्थ क्या है? मनुष्य का जीवन का क्या अर्थ है? हम आए इस दुनिया में, हम किस लिए आए? कृष्ण भक्ति करने के। किसके लिए? कृष्ण भक्ति के लिए। तो कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहना चाहिए। तो आप फटाफट बताओ हमारे दर्शकों को किस तरीके से अपने आप को कृष्ण भक्ति में लीन करा जाना चाहिए। आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत नीह दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्यम ध्रुवम अर्थतम। इसका अर्थ होता है कुमार आचरित प्राज्ञो, कि बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए।
और सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर हम्म, भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। क्या बात है। तो मतलब आप और भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। और ये जो मनुष्य शरीर है जी बहुत दुर्लभ रूप से मिला है, बहुत कठिन है इस मनुष्य जन्म को पाना हम्म, ना। दुर्लभम मनुष्यम जन्म तदाप्यम ध्रुवम। मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है मनुष्य जीवन, अगर मिला है तो उसका पूरा यूज करना चाहिए, उसको पूरी तरीके से अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन कर देना चाहिए। अच्छा भागवत, आपको चॉकलेट और टॉफी खाना पसंद है? नहीं खाते हो आप ये सब, क्रिकेट खेलना? चॉकलेट हम इसलिए नहीं खाते जी। क्योंकि उसमें कैफीन होता है। कैफीन। और वो तो आप बिल्कुल चाय कॉफी पीने के लिए पहले ही मना कर रखा है आपने। तो फिर बच्चे आखिरकार करें क्या? सरकार करे क्या? ना। कृष्ण भक्ति करो ना, हाँ। इसके अलावा कुछ है क्या? हम्म भगवत गीता पढ़ो, हम्म 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 कृष्ण भक्ति में सब कुछ है। भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण की सेवा करो, उनकी भक्ति करो, नाम जप करो, हम्म कीर्तन करो, साधु संग करो, ये सारी चीजें हैं। अब जैसे आप इतना सब कुछ लोगों को स्पिरिचुअल टॉक्स कराते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो लोग आपके आके पैर भी तो छूते होंगे, तो आप क्या कहते हैं उनको? पैर नहीं छूने चाहिए। आपके पैर नहीं छूने चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि हम पैर छूते हैं ना जी तो जो हमारी अंदर जो भक्ति है जी। उस व्यक्ति में चली जाती है और हम उसके जैसे व्यक्ति बन जाते हैं। दासों में भी कहते हैं कि हम आपके जैसे जी। दासों के दासों के दासों के दासों के दास। आप दास बन के रहना चाहते हो प्रभु जी के? भगवान के। भगवान के। तो आपकी फेवरेट भगवान है कौन? तो दासों के दास। दासों के दास। तो आप सबसे बड़े किसके दास हो? आपके फेवरेट भगवान कौन है? भगवान एक है कृष्ण और बाकी सब उनके दास हैं। तो भागवत, आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं, धोती में, कुर्ता में, या आप कभी भी शॉर्ट्स, पैंट्स, निक्कर ये सब भी पहनना पसंद करते हैं? नहीं। धोती कुर्ता और तिलक, ये खास है कुछ? खास, बिल्कुल खास। क्यों खास है? कंठी भी खास है। जो आपने माथे पे तिलक लगा रखा है और अपने गले में जो पहन रखा है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये कि जब ये सब इसलिए लगाते हैं कि जो यमदूत होते हैं ना जी, जो नरक में होते हैं, जो सबको मारते हैं, बहुत सजा देते हैं, आग में डाल देते हैं और तेल में डाल देते हैं। हाँ, तो ये लगाने से बच जाते हैं हम? तो जब हम ये लगाते हैं जी, और हमेशा कृष्ण भक्ति रहते हैं, कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, यमदूत ऐसे ऐसे चलते हैं, दोनों यमदूत ही डर जाते हैं। यमदूत भक्तों को देख के डरते हैं। ओह माय गॉड। वही डर जाते हैं, बल्कि उनको देखकर तो सारे राक्षस ही डर जाते हैं, लेकिन उनको भी तो किसी से डरना चाहिए। तो इसका मतलब भागवत को किसी से डर ही नहीं लगता, क्योंकि उसके पास तो है सुरक्षा कवच। यदि नरसिंह भगवान का लॉकेट पहन लेते हैं ना, ये लॉकेट है जी, तो इस पे क्या लिखा है? लिख रहा है ना, हाँ, नरसिंह कवच। हाँ, लिखा है ना। हाँ, आपके पास तो कवच है। नरसिंह कवच कष्टों से, सारे कष्टों से, आपको एक इतना से भी कष्ट आ जाए उसको दूर करता है। बड़ा से बड़ा संकट नष्ट कर देता है। पर इसके लिए करना क्या पड़ेगा फिर? भक्ति। भक्ति की राह तो बहुत मुश्किल है, आसान तो नहीं है। पर है ना? आसान है? आपको आसान लगती है? आप इतनी सुबह जल्दी उठ जाते हो, ना चॉकलेट खाते हो, ना टॉफी खाते हो, ना कोल्ड ड्रिंक पीते हो, फिर आप कहते हो कि भक्ति आसान है। भक्ति आसान कैसे? अगर हमारे फॉलोअर्स ने, किसी ने भक्ति का पाथ खुद पे चलना हो तो वो कैसे चले? गीता.com पर जाओ, भगवद गीता जानो और भगवद गीता का कोर्स सुनो।